ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अपना फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप सबको पता है कि आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा बेसिक फोकस इज ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन। फर्स्ट लेक्चर को देखते हैं। ओ आउटलाइन से गो थ्रू करना क्यों जरूरी है? हम इसलिए गो थ्रू करते हैं कि आप क्लियर हो जाओ what you are gonna study, what will be your course outline, what are your course objectives। कि आपके सामने हम कोई चीज ये नहीं रख रहे कि एम्बिग्विटी रख रहे हैं कि भाई कोई चीज जो है वो छुपा के रख रहे हैं कि आपको वो हम ये कह रहे हैं कि वो अच्छा हम बाद में बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जा रही है। In the first lecture, we will talk about aims and objectives of our course. Then we will study 7 C's of communication. 7 C's of communication क्या है? 7 C's of communication है जो आपके 7 pillars of communication है कि आपने किस तरह से किन किन अपने एरियाज पे वर्क करना है। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इन द सेकेंड लेक्चर वी विल टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन आर द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट्स के 48 फिनोम्स हैं जो कि उनके आपके लोग के फर्दर डेवलप्ड साउंड्स हैं। और दे आगे जब आप जाते हो दे आर सो मेनी साउंड्स, सो मेनी डिफरेंट साउंड्स। सो उन पे हम बात करेंगे। हम टंग ट्विस्टर्स पढ़ेंगे। टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? दे आर फ्यू सेंटेंसेस जिन्हें आपको जिन साउंड्स को लर्न करना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने के लिए। उसके बाद हम फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ये है कि किस सिचुएशन में आपने किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 को देखेंगे और फिर आफ्टर दैट वी विल देखिए आल्सो स्टडी साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। उसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होगी जो बाद में अपने ग्रुप में सबमिट कराते हो ताकि आपकी वहां सुनी जा सके और आपकी मिस्टेक्स जो है उन्हें हाईलाइट किया जाए। इन द लेक्चर नंबर 3 वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इट्स पार्ट ऑफ ग्रामर। साथ साथ हम ग्रामर भी कवर अप करेंगे कि स्पोकन में हमें कौन कौन सी ग्रामर की जरूरत होती है। फिर हम टंग ट्विस्टर्स देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में वी विल स्टडी हाउ टू से वेलकम एज अ ग्रेटिट्यूड आंसर एंड एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर। देन अगेन योर एक्सरसाइज। इन द लेक्चर नंबर 4 आवर फोकस विल बी ऑन इंग्लिश ग्रामर इन यूज। अब हम क्या करेंगे? इन डेप्थ पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। एंड विल आल्सो स्टडी व्हाट इज देयर यूज इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हमने किस तरह से इन्हें यूज करना है। अच्छा जी। आफ्टर दैट हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स को। फिर हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर कि कोई ऑफर आपको आती है तो आप उसे किस तरह से फॉर्मल मैनर में एक्सेप्ट कर सकते हो। देन प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज आपकी जो साउंड्स ऑफ वर्ड्स होंगी। In the lecture number 5, we will focus on English grammar in use. English grammar in use में हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे adjectives को, adverb को, prepositions को, and they use in spoken English. And after that, introduction to the tenses. Tenses भी पढ़ेंगे हम। फिर हम देखेंगे how to reject something in a formal manner. How to say no, this is an art. किसी चीज को जब हम इनकार करते हैं ये भी एक आर्ट है कि आप उसे किस तरह से इनकार करते हो। ठीक है। इन लेक्चर नंबर 6 वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर इन यूज एंड फ्रीलांसिंग। अब आप कहोगे स्पोकन इंग्लिश में फ्रीलांसिंग कहाँ से आ गई? तो ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप अंडरस्टैंड करके बड़ी रिस्पेक्टेबल और हाई पेड जॉब्स कर सकते हो। और आपको फ्रीलांसिंग में बड़ी आसानी से अगर आपको बोलना आ जाए, सिर्फ बोलना आ जाए, तो आपको उसकी पेमेंट भी होती है, सारा कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस को और प्रीफिक्स और सुफिक्स को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश देखेंगे एंड हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर कि कौन कौन से ऐसे करियर हैं जिन्हें आप एज अ गुड कम्युनिकेटर यूज कर सकते हो और मिस उन्हें आपकी ज्वाइन कर सकते स्क्रीन हो। ऑफ हो गई है जी, प्लीज नो। जी जी जी। जी अच्छा, मैडम, फिर इट्स उसके ओके। बाद हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे। हम फाइवर को देखेंगे कि फाइवर पे हमने अकाउंट किस तरह से बनाना है एज अ पर्सन हु इज गुड इन कम्युनिकेशन। फाइवर पे हमने गिग्स कैसे बनानी है, कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं जिन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है और उसमें हम कर सकते हैं। जिसमें अगर आप वॉइस ओवर एक्टर का देखो तो आपका कंपटीशन पता है कितना है? अगर हम एशियन वॉइस ओवर की बात करें, ये फीमेल की बात कर लें या मेल की बात कर लें, गिग्स टोटल कितनी है? 33।
और उसमें से हाफ जो हैं वो चाइनीज हैं, और हाफ जो हैं वो कह लो कि अमेरिकन है, लेकिन वो भी एशियन एक्सेंट दे रहे हैं। फायदा क्या है बीइंग पाकिस्तानी? आपको प्रिविलेज किस चीज में है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, वी कैन साउंड लाइक कैनेडियन, वी कैन साउंड लाइक ब्रिटिशर्स, वी कैन साउंड लाइक अमेरिकन। अब आपको पता है कि इंडियन बहुत से साउंड नहीं बोल सकते, तो क्या है, चाइनीज बहुत से साउंड्स नहीं बोल सकते, लेकिन अल्लाह ने हमें एक प्रिविलेज दी है, एक अल्लाह ताला ने हमें बेनिफिट दिया है कि हम जिस भी एक्सेंट में चाहें हम इंग्लिश बोल सकते हैं लाइक नेटिव्स। तो इस चीज को कैश करें, लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तानियों को, वो इसीलिए करते हैं क्यों, क्योंकि हम हर एक की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस बाय डायलॉग हो जाएगी। डायलॉग क्यों जरूरी है? डायलॉग इसलिए जरूरी है कि इन सर्टेन सिचुएशंस आपको किस तरह से इंग्लिश बोलनी है, या कोई बंदा बोल रहा है तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। बड़ी फॉर्मल कन्वर्सेशंस भी होंगी, इसमें इनफॉर्मल भी होंगी, हर तरह की सिचुएशन साथ होंगी। अच्छा, देन वी विल स्टडी इन लेक्चर 7। उसके बाद हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग। उसमें हम प्रेजेंट टेंस की टाइप्स देखेंगे, पास्ट टेंस और उसकी टाइप्स देखेंगे, और उनका यूज इन स्पोकन इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्टार्टर्स देखेंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे, लिंक्डइन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसे हम सारे पाकिस्तानी मिस कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगेन प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस वाया डायलॉग। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूचर टेंस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कन्वर्सेशन एंडर्स क्या हैं, एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे, और उसके बाद हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, अमेजोन और यूट्यूब पे। इस पे आपने कैसे अकाउंट बनाना है, अमेजोन पे आपने क्या सर्विसेज देनी है, ये सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग पे एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। अब टेंसेस और सेंटेंसेस में क्या फर्क है? टेंसेस जो बेस करते हैं वो बेस करते हैं कि एट फॉर इंस्टेंस एक्शन क्या हो रहा है, एक टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है, या एक चीज जो है वो किस स्टेट ऑफ बीइंग में है। लेकिन सेंटेंसेस क्या है? अब सेंटेंसेस बताते हैं कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ दैट वर्ड, या उस टेंस में आपने एक बात की तो उसका मोटिव क्या है, क्या वो कोई हुक्म है, क्या वो कोई रिक्वेस्ट है, क्या वो कोई ऐसी बात है जो आपको गुस्सा दिला दे, तो या वो आपकी कोई ऐसी बात है जो एक्सेप्ट कर रही है, कोई ऐसी बात है जो कि निग्लेक्ट कर रही है या नो कह रही है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट बिटवीन टेंसेस एंड सेंटेंसेस। देन वी विल स्टडी स्ट्रेटजीज ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि न्यू वर्ड्स को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, उन्हें याद कैसे रखना है। फिर हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस और ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज, और एंड देन बाय डायलॉग वी विल प्रैक्टिस आवर प्रोनाउंसिएशन। फिर लेक्चर नंबर 10 जो है दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपके आइट्स के 3 मॉड्यूल्स को कवर करता है, जिसमें लिसनिंग है, रीडिंग है और स्पीकिंग है। हम पढ़ेंगे कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है, आप स्पीकिंग सीख के, लिसनिंग सीख के या रीडिंग सीख के बाकी सारी स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशंस का क्या इफेक्ट आता है हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे। फिर देखेंगे टिप्स टू इम्प्रूव रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो आपके बहुत से अच्छे जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसका पार्ट होता है। ठीक है, फिर आपको मैं कुछ डायल चीजें दूंगी जिन्हें आप प्रैक्टिस अलाउड करोगे, प्रॉपर इनोटेशंस और प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रॉपर गैप्स, इनोटेशन को हम सादा अल्फाज में कह लेते हैं, प्रॉपर गैप्स के साथ और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ आप किस तरह करोगे। फिर फेमस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर फ्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिन्हें आप याद कर लो तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाती है। जिस तरह आपके सादा अल्फाज में हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम कह सकते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम ओवर द क्लाउड 9, तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि एक दफा हम बता रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन वही चीज अगर हम कह रहे हैं आई एम ओवर द क्लाउड 9, तो उसका क्या मतलब है कि हमारी लैंग्वेज में वैरायटी आ जाती है, एडवांसमेंट आ जाती है। बीइंग कम्युनिकेटर यू हैव टू बी फोकस ऑन एडवांस्ड लैंग्वेज। और उसके बाद हम इडियम्स और स्लैंग्स को पढ़ेंगे। स्लैंग्स क्या होती है? जो एक वर्ड है, जैसा कि देखो सिक, सिक है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, सिक इज बीमार को कहते हैं सिक। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज देख लो
तो अगर कोई पर्सन है तो उसे कहते हैं शी इज लुकिंग सिक, तो उसका क्या मतलब होता है, शी इज लुकिंग फ्लॉलेस, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इस तरह भी हम देखेंगे कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह से यूज किया जाता है। जिस तरह से अब हम कहते हैं ही इज कूल, ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहते कि वो बंदा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है या मर गया है। तो कूल का मतलब होता है दैट पर्सन हैज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। सो we will study these things as well. After that, in lecture number 11, we will study how to explain a topic perfectly. कोई भी आप बिजनेस ऑनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप स्टूडेंट हो, आपको टॉपिक्स कहीं ना कहीं उन पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है या सारा कुछ करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे what are the strategies to explain complex topic in the very simple terms. After that, we will study effective use of visual aids and examples. प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देखेंगे हम टॉपिक एक्सप्लेन करने की। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन शो आवर एक्साइटमेंट। और स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपका क्यू कार्ड टॉपिक होगा जो कि आपका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखता है आपकी आइट्स की स्पीकिंग में, जिसमें आपको कह लोगे आपके जो बैंड्स हैं वो डिपेंड ही क्यू कार्ड पे करते हैं। आफ्टर दैट हम लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ओवरव्यू। देखेंगे कि जॉब के लिए हमने खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं। अगर हम एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमने मार्केट सर्च कैसे करनी है। एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमने खुद को किन किन एरियाज में इम्प्रूव करना है। फिर हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रोल प्ले करती हैं आपके जॉब इंटरव्यू में। फिर आफ्टर दैट आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, कोर्स ओवरव्यू करेंगे और आपको मैं लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सी चीजें सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि लैंग्वेज एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसमें बेटा हमें जरूरत ये होती है कि हम कॉन्स्टेंटली उसे इम्प्रूव करते रहें। जिस तरह देखो, अब जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे छोटा एक जो बच्चा होता है उसकी वोकैबुलरी जब वो स्टार्टिंग में बोलना सीखता है तो वो 50 से 60 लफ्जों तक होती है। लेकिन ओवर द एज ये वोकैबुलरी इनहांस होती चली जाती है। हाँ, अगर हम उसे इनहांस नहीं करते तो ये हमारी मिस्टेक है। सो अच्छा बच्चों, फिर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमारे कोर्स जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या क्या चीजें हैं, किन एरियाज में आप लैक कर रहे हो, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है। क्यों इंग्लिश सीखना जरूरी है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। वेर एवर यू आर, आपको पता है वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश पीपल है उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतना आसान कर दिया है कि वो हर जगह इस्तेमाल हो रही है। बाज जगहों पे अब देखो उन्होंने यूज ऑफ पावर करके, ठीक है, आपको पता है कि जो आधे से ज्यादा दुनिया पे उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने यूज ऑफ पावर करके भी उसे लैंग्वेज ऑफ पावर बना दी है। क्या आपको भाई इंग्लिश आती है या नहीं आती? whenever they came in सब कॉन्टिनेंट, जब वो बड़े सगीर में आए तो उन्होंने सबसे पहले पता है क्या किया? उन्होंने सबसे पहले पर्शियन को खत्म कर दिया। व्हाई दे एंडेड पर्शियन लैंग्वेज? दिस बिकॉज हमारे जो सारा कह लो कि हमारी लैंग्वेज हेरिटेज है, जो हमारा लैंग्वेज का विरसा है वो सारा पर्शियन लैंग्वेज में है। और अरेबिक तो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के लोगों को नहीं आती थी, सो दे मेड प्रिविलेज, उन्होंने प्रिविलेज को यूज किया एंड दे फोर्स्ड एवरीवन टू यूज देयर लैंग्वेज। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज इन ऑर्डर टू ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। आफ्टर दैट हम देखते हैं करियर एडवांसमेंट है। जाहिर है आप सबको पता है कि जब हम देखो अब हम बीएस में आ जाते हैं या एफएससी में आ जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाती है, सबने इंग्लिश की बुक्स ही पढ़नी है। सो आपकी जो एडवांस्ड लेवल की बुक्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो पर्शियन में मौजूद हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बड़ों ने ये किताब लिखी हुई है और वो इसे ट्रांसलेट करके हमें दे रहे हैं। मेडिकल साइंसेस की बहुत सी बुक्स हैं जो वो ट्रांसलेट करके आपको दे देते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये पर्सन जो है दैट इज मुस्लिम। सो वी लैक देयर, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। निगोशिएट कर सकते हो, बिजनेस डील्स कर सकते हो फॉरेन लोगों से, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो। बहुत से मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि अगर आज भी मैंने मैसेज करूँ कि आई एम डूइंग दिस वर्क अगेन, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क मैंने छोड़ दिया था, तो आई विल मैसेज अगेन देम कि भैया मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रही हूँ, दे विल इमीडिएटली लव टू वर्क विद मी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शी विल अंडरस्टैंड आवर नीड, शी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाई वी लव टू वर्क विद हर। ठीक है। फिर हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। आपके पास इंग्लिश ना हो, आपके पास आइट्स ना हो, तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। सो उसके लिए भी आपको वर्ल्ड वाइड
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उन सब के लिए इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कल्चरल एक्सचेंज, देखो, जब हमने किसी जगह पे रहना होता है या किसी से नेगोशिएट करना होता है तो हमारे लिए उसका कल्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रॉम विच कल्चरल बैकग्राउंड ही इज, yeah, from which cultural background she is, yeah, if we are moving somewhere else, we have to understand their culture as well। कि आप कनाडा जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं, तो आपको उनका कल्चर भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर। तो एक लैंग्वेज जो है वो आपको असेस देगी कि आप समझ सको उनके कल्चर को और अपनी पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कर सको, और आप ओवरऑल आपकी जो कल्चरल नॉलेज है वो इनहांस हो। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इंग्लिश ने डिजिटल वर्ल्ड को डोमिनेट किया हुआ है। आपके एल्गोरिदम्स हैं वो किस लैंग्वेज में चलते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं। आपको पता है आपके सारी वेबसाइट्स इंग्लिश लैंग्वेज में चलती हैं। इवन आपका चैनल यूट्यूब का उर्दू में है ना, तो भी आपको हैशटैग्स जो है वो इंग्लिश में डालने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बड़ी नीश है, बहुत बड़ी ब्रॉडन कह लो करियर पाथ है, जो अगर आप अभी स्टार्ट कर लें तो आप नेक्स्ट ईयर्स में बहुत आगे चले जाएंगे इसमें, क्योंकि न्यूली इवॉल्व चीजें हैं ये। तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश समझनी जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। या कोई भी लैंग्वेज का बेहतर इस्तेमाल जो है वो आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो जाता है। एक सॉफ्ट स्किल है, बेहतर बोलना आ गया तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होना, ठीक है। ये नहीं है कि फोटोशॉप का नया वर्जन आ गया तो हमें टूल्स ढूंढने के लिए उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़े, तो लैंग्वेज जो है उसमें ऐसा नहीं है। फिर आप देखो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, दुनिया की सारा जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल होराइजंस जो हैं उन्हें कवर करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ती है। इनहांस्ड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आपकी इनहांस हो जाती है, डिफरेंट लोगों से आप बात कर सकते हो, उनके साथ वैल्यूएबल रिलेशनशिप बना सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आपको पता है आपकी इंक्रीज हो जाती है। हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द गुड करियर्स एज अ कम्युनिकेटर। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। आपको पता है कि यूएई वगैरह जो है इनमें रिसेंटली ये जॉब्स पोस्ट होना स्टार्ट हुई हैं। फ्यूचर में इस पोस्ट जॉब की डिमांड में भी कम हो जाए, लेकिन अभी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? अब मैंने आपको कहा था कि आपको कल्चर समझना आना चाहिए, आपको बैकग्राउंड समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं कि वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, वो एक मजदूर है। ऑब्वियसली अगर हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो उसे समझ नहीं आएगी। अब जो किसी कंपनी का सीईओ है वो नीचे उतर के आके उन मजदूरों को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो हर तरह के लैंग्वेज इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता हो, जैसे पंजाबी भी आती हो, उर्दू भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, कि कोई भी बंदा आए तो वो उसके साथ बात कर सके। तो ये जॉब जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कोऑर्डिनेशन के लिए। इसकी जॉब्स की जो इन जॉब्स की सैलरीज हैं वो बाकी सारी जॉब से ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन कोई आसान काम नहीं है। जब आप बोलते हैं, बोलने में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। मार्केटिंग मैनेजर, आपको पता है कि मार्केटिंग हमारी सारी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, या हाउ मच स्वीट वी आर, ठीक है, उसके ऊपर हमारी मार्केटिंग डिपेंड करती है। और साथ जब हमें देखो सर्विसेज, हमें पता है कि फलां बंदे का टेस्ट ये है, हमें पता है फलां बंदे कल्चर ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है चीजें भी सेल करते हो, टारगेट ऑडियंस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जो एचआर की जो जॉब है, आपको पता है सारे ऑफिस में वो उनका काम ही निगोशिएट करना होता है, लोगों को हायर करना, उन्हें टेस्ट करना और निगोशिएट करना, और कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई आ जाए तो उसे रिजोल्व करना। और सबसे ज्यादा जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनमें भी सबसे ज्यादा सैलरी एचआर मैनेजर की होती है। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता है कि जो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जब हम निगोशिएट करते हैं, किसी ब्रांड को हम मैसेज करते हैं हमें ये चीज चाहिए, या किसी ब्रांड को मैसेज करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट कब तक अवेलेबल होगी, तो वहां से जो बंदा हमें फौरन इमिडिएटली जिस लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन पूछा होता है उसमें रिस्पोंड करता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी ये तो ब्रांड बहुत अच्छी है, तो हर कस्टमर को वैल्यू देते हैं। नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये कम्युनिकेशन को यूज कैसे करना है। कम्युनिकेशन का पहला स्टेप ये है कि आपसे जो बंदा जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, यू हैव टू आंसर इन दैट लैंग्वेज। आपको उसी लैंग्वेज में उसको आंसर करना है। इस छोटी सी चीज को इम्प्लीमेंट कर लो, आप देखोगे कि आपकी चीजें कितनी बेहतर हो जाती हैं। जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिज्म की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, रिमोट वर्क आप कर सकते हो, और उसमें छोटे छोटे आर्टिकल लिखने होते हैं, लाइक 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होता है। बच्चियां मेरे साथ लिख रही हैं,
500 200 300 वर्ड्स का आर्टिकल वो लिखती हैं। उसके बाद उनकी 700 800 $900 सैलरीज है। क्या कॉपी पेस्ट करती हैं, चैट जीपीटी करती हैं, उन्हें पता है इंटरेस्ट क्या है, ऑडियंस अंदर ऐड करती हैं ऑडियंस का इंटरेस्ट, और वो आराम से जॉब्स कर रही हैं। BNN न्यूज आपको पता है काफी ज्यादा फेमस न्यूज है, तो उसमें भी बच्चियां जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दे नाउ हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू कैप्चर इंटरेस्ट। उसके बाद आप ट्रेनर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनते हो तो सबसे क्रूशियल स्टेज ये होती है कि आपने स्टूडेंट को बात कैसे समझानी है। सो आफ्टर दिस कोर्स यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप, जो डिफरेंट ब्रांड्स को हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। इवेंट प्लानर बन सकते हो कि लोग ये कहते हैं कि हमारा इवेंट आप अरेंज करा दें, आपने वेंडर से निगोशिएट करना है, आपने टेंट लगवाने हैं, आपने कुर्सियां बिछानी है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद आके काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकते हैं आप। क्लाइंट यूजुअली कहते हैं कि हमारी जगह जाके आप मीटिंग अटेंड कर लें, हमारी जगह आप सेमिनार अरेंज करा दें। तो ये इन सारी चीजों को अरेंज कराने के आपको पैसे मिलते हैं, कोई फ्री नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर, एक पर्सन जो कि अच्छा निगोशिएट कर सकता है। ही और शी कैन बी अ वेरी गुड सोशल मीडिया मार्केटर, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो सारी डिपेंड ही करती है कि आप बात किस तरह से करते हो। इवन आप देखो कम्युनिकेशन इतना ज्यादा मैटर करती है। लाइक फॉर इंस्टेंट, कई जॉब्स ऐसी पे मैंने अप्लाई किया जहां मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक है। लेकिन उन्होंने बगैर इंटरव्यू के मुझे हायर कर लिया, थोड़ी सी बात की, एंड शी इज द बेस्ट। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। नाम नहीं मैं ले सकती, लेकिन बहुत से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ने मुझे इसी तरह हायर किया है। और फिर उसके बाद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। वेयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन आवर क्लास, वी हैव टू इंट्रोड्यूस एट इंटरव्यू में आप जाते हो, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आप उसका अच्छे तरीके से आंसर कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका फर्स्ट इम्पैक्ट ही बेहतर जाता है। और ये आपसे क्वेश्चन क्यों करते हैं? दे वांट टू चेक योर साइकोलॉजिकल लेवल, हाउ मच गुड यू आर। उसके बाद हम देखते हैं कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस एट अ न्यू जॉब, यू हैव टू इंट्रोड्यूस एट अ न्यू हॉबी, और मे बी एट द वेरी लार्ज इवेंट और इन फ्रंट ऑफ समवन। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने क्या बात किस तरह से स्टार्ट करनी है। हम पाकिस्तान में जाते हैं, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अब क्या है, अब देखो, दे आर देयर शुड बी समथिंग, कोई ऐसी ग्रीटिंग होनी चाहिए जो किसी रिलीजन के साथ बाउंड ना हो, जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ बाउंड ना हो, या जो आप कह लो कि किसी चीज से कंजस्टेड ना हो, किसी लैंग्वेज से कंजस्टेड ना हो। तो इंग्लिश हमें पता है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम कह लो कि हर बंदे के लिए एक तरह से रिस्पेक्टेबल हो गई है। लेकिन क्या है कि अब हमें एक ऐसी ग्रीटिंग चाहिए जो बहुत अच्छी हो, हर बंदे को हम उससे करके बुला सके। हमें नहीं पता अगला बंदा मुसलमान है नहीं है, तो हम अब हर जगह अस्सलाम वालेकुम यूज नहीं कर सके, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हेलो। ठीक है। अब एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर एक पर्सन आपको हेलो कह रहा है तो आपने उसके आंसर में हाय कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फॉर्मल जो गैदरिंग है उसमें हाय की कोई जगह नहीं है। अगर कोई बंदा आपको हेलो कह रहा है तो आपने उसके आंसर में हेलो ही कहना है। फिर हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग यूज होता है, ये भी ग्रीटिंग्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है। अब क्या है, गुड मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे से लेकर 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और उसके बाद गुड इवनिंग। अब हम गुड नून क्यों नहीं कहते? देर इज नो फ्रेज लाइक गुड नून इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि दोपहर का दुरानिया जो है वो बहुत कम होता है। आप कह लो कि 15 मिनट का जो स्पैन है वो नून का स्पैन है। सो इसलिए हम वो यूज नहीं करते। गुड डे, ऑस्ट्रेलिया में इन तीनों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग की रिप्लेसमेंट पे एक ग्रीटिंग यूज होती है जिसे गुड डे कहते हैं। और गुड नाइट हम क्यों नहीं कहते? गुड नाइट हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये कन्वर्सेशन एंडर है। गुड नाइट का मतलब है नाउ वी हैव टू स्टॉप, आई वांट टू स्लीप। ओके। उसके बाद हर वक्त हमने ऑफिस के एनवायरनमेंट में नहीं रहना, सो देयर आर सर्टेन ग्रीटिंग्स जिसमें हाय है, हे है, व्हाट्सअप है, हैया है, और व्हाट्स गुड है, जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या ऐसे लोग जिनके साथ आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हैं, यूज कर सकते हैं। ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल एवरीवन योर नेम, कि आपका नाम क्या है।
ठीक है। फर्स्ट वन है आइम। अब आइम क्या है? आइम शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। अब ये वर्ड आई है, इसे आई नहीं पढ़ना, ई वाई ई आई होता है, जिसका मतलब होता है आंख। तो इसे हम पढ़ते हैं आई। सो यू कैन से आई एम या आइम। फिर उसके बाद अगर आपके जहन में है कि बस आपको माई नेम इज ही आता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता, तो आपने क्या कहना है, आप उससे थोड़ा सा एडवांस्ड कर लें। जो पहले मैंने कहा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर एडवांस्ड होता है अपनी लैंग्वेज में। जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल कोई उर्दू में लिखने वाला बंदा है, आप उससे बात करो ना, तो इतने मोटे मोटे लफ्ज यूज कर रहे होते हैं, उनका कसूर नहीं होता। उनका मसला ये होता है कि वो एडवांस्ड होते हैं लैंग्वेज में। जैसे कल एक बहुत फेमस राइटर ने, उनकी मुझे कॉल है, ही वाज लाइक, अच्छा आप छोटी सी हैं तो क्या आपको उर्दू समझ आ जाएगी मेरी, और आई हैव टू टॉक विद यू इन इंग्लिश। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन। सो अब आपने थोड़ा सा एडवांस्ड कर लेना है माय नेम इज को। तो अब आप उसे क्या कहते हो, नेम और इसको आपस में हम मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, माय नेम्स। और दिस इज हम कब यूज करते हैं, जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसमें आपको दूसरे की शक्ल ना नजर आ रही हो। जिस तरह डिफरेंट मूवीज में आपने देखा होगा, वो उठाते हैं, हेलो दिस इज दिस पर्सन, हेलो दिस इज जॉन, हेलो दिस इज मार्लो। सो उसके बाद क्या है, हम देखते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। हमें बताना होता है कि हम कहाँ से हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आई एम फ्रॉम, you can tell about your city, you can tell about your nationality। अब अगर आप पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो आपको वहाँ उन्हें बताना है कि आई एम फ्रॉम दिस सिटी। और फिर अगर आप किसी दूसरे कंट्री में मूव करो, तो वहाँ आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी पड़ती है, लाइक यू विल से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद या आप कह सकते हो आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, या आई कम फ्रॉम योर सिटी नेम। उसके बाद बाज दफा होता है कि आप कहते हो कि बोर्न इन आई एम बोर्न इन सम प्लेस एंड रेज्ड इन समवेयर एल्स। और एक बड़ी मजे की चीज है, फिनोमेना, जो कुछ टाइम पहले ही मैंने लर्न किया। लाइक अगर हम कहते हैं कि यू आर बोर्न इन यूके, लेकिन वहां आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपको ही कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं। अब आप क्या कहते हो वहां, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट बोर्न इन यूके। कि भाई मैं पीछे से मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं पैदा इस जगह पे हूँ। फिर आप कह सकते हो आई वॉज बोर्न इन सम प्लेस, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूके। ये इन केस है जब आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो और आप वहां गए हो। और आप जब आई ग्रू अप का फिनोमेना यूज करते हो, तो इसका मतलब होता है कि एक जगह पे आप पले बड़े हो, आपने वहाँ एजुकेशन ली है, और आप किसी दूसरी जगह रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रू अप इन लाहौर बट लिविंग इन इस्लामाबाद। आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूएई। लिविंग इन का मतलब होता है रहना। अब लिविंग इन दो तरह से यूज हो सकता है, वो प्लेस के बारे में यूज हो सकता है, और आप अगर अपनी टाइप ऑफ होम किसी को बता रहे हो, तो वो वहां भी यूज हो सकता है, लाइक आई एम लिविंग इन अ पेंट हाउस, आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट। ठीक है। आई बीन लिविंग इन, आप यहाँ कंट्री बता सकते हो, या आप कोई प्लेस बता सकते हो। आई बीन लिविंग इन पाकिस्तान since 6 years, I've been living in Pakistan since 7 years। After that फिर क्या बता सकते हो, अगर आप किसी को बताना हो कि आप पिछले कुछ सालों में कहाँ थे, तो you can say I have spent past years in UK, USA, or whatever you want to say। फिर आपको अपनी वर्क पोजीशन बतानी होती है। अच्छा, I work at, work at कब बताते हैं, जब हमने किसी, जी मैं सब वॉइस ओके। alright, so you can say I work for। तो वो हम कब कहते हैं, वो हम तब कहते हैं जब हम किसी पर्सन के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आई वर्क इन आप तब कहते हो जब आपने अपनी फील्ड ऑफ वर्क बतानी होती है, या अपनी नीश बतानी होती है। फॉर एग्जांपल, आई वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई वर्क इन एजुकेशन, और आई वर्क इन मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट